कहानी बख्त बीबी की 35 साला खामोशी। आज से तकरीबन 35 साल पहले एक छोटे से गांव में रहने वाली एक सादा दिल औरत थी, बख्त बीबी। 4 बेटों की मां, अहमद, कमर, असलम और लियाकत उसकी जिंदगी का कुल सरमाया। घर गरीब जरूर था, मगर रिश्तों में मोहब्बत थी, या कम से कम बख्त बीबी यही समझती थी। अम्मी भाईजान की शादी एक की दिन खुशखबरी है। उसके भाई की सच? शादी की खबर मेरी तो आई। आंखों में खुशी बख्त के बीबी आंसू की आ आंखों गए। में हाँ, खुशी अम्मी, के चिट्ठी आंसू आ भाईजान ने गए। भेजी है। वो कितनी अपने बड़ी भाई से खुशी की बेहद बात मोहब्बत है। करती थी बहुत मुबारक और उस अम्मी। खुशी में शरीक No, होना I चाहती will थी। not allow it. My decision लेकिन is final. मसला ये But था please just कि उसके listen to शौहर me. ने Enough. इजाजत I देने said से no. Do साफ not इनकार question कर me दिया। again. I am तुम उस घर से sorry. बाहर नहीं See जाओगी। that you remember your place. शौहर की आवाज में सख्ती थी और हुक्म भी। बख्त बीबी के दिल में तूफान उठा। एक तरफ शौहर का हुक्म, दूसरी तरफ भाई की खुशी। रात भर वो जागती रही, कभी अपने बच्चों को देखती, कभी आसमान की तरफ। आखिरकार उसने एक फैसला कर लिया। अगली सुबह बगैर इजाजत के वो अपने भाई की शादी पर चली गई। वो नहीं जानती थी कि उसका ये एक कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जब वो वापस लौटी तो घर का दरवाजा तो वही था, लेकिन अंदर का माहौल बदल चुका था। शौहर की आंखों में गुस्सा था और खामोशी में एक अजीब सा जहर। तुमने मेरी बात तोड़ दी। ये जुमला सिर्फ एक बार कहा गया, मगर उसकी गूंज 35 साल तक सुनाई देती रही। उस दिन के बाद घर में बोलचाल खत्म हो गई। बख्त बीबी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अकेली हो गई। चारों बेटे बड़े होते Time गए। moves so उन्होंने मां की quickly. आंखों में Yes, छुपी वो but it उदासी brings new देखी life. जो कभी Look, लफ्जों में it's ना आ सकी। growing. अहमद ने like कई बार you. कोशिश की, We will कमर ने always be समझाने की together. कोशिश की, Father, we know असलम we've ने खामोशी disappointed you, तोड़ने की ठानी, but we want और to fix लियाकत things. वो तो Words are अक्सर मां easy, के पास trust is बैठकर hard. Give us a बस रो chance, दिया Father. करता था। Please, Papa. लेकिन Let us बाप try. का दिल I will पत्थर think बन on चुका it. था। वक्त मेरा गुजरता बेटा ये गया, सब देखकर दिल सालों टूट ने जाता है। दहाइयों का रूप अम्मी, मैं धार हूं लिया, ना, मैं आपके मगर साथ वो हूं। एक दिन, तुम्हारे वो बिना एक मैं जिद, अधूरी हूँ वो बेटा। एक नाराजी कभी नहीं। आज भी वैसे की हम वैसी हमेशा खड़ी साथ है। हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला हिस्सा देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वक्त गुजरता गया। घर की दीवारों में बसी खामोशी ने बख्त बीबी को अंदर से तोड़ दिया था। आखिर एक दिन वो अपने चारों बेटों का हाथ थामे अपने भाइयों के घर आ गई। ये वापसी नहीं थी, ये एक मजबूरी थी, एक टूटे हुए दिल का आखिरी सहारा। बख्त बीबी ने सोचा था, ये मेरे अपने हैं, मेरे भाई, ये मुझे सहारा देंगे, मेरे बच्चों को अपना लेंगे। लेकिन हकीकत उसके ख्वाबों से कहीं ज़्यादा कड़वी थी। 18 साल, पूरे 18 साल बख्त बीबी ने अपने भाइयों के घर गुजार दिए। वो सुबह सवेरे उठती, घर के काम करती, चूल्हा जलाती, कपड़े धोती और दिन भर एक नौकरानी की तरह मसरूफ़ रहती। वो बहन नहीं रही थी, वो एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। उसके बदले में उसे और उसके बच्चों को सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती थी। ना इज्जत, ना मोहब्बत, ना कोई अपनायत, सिर्फ एक जिंदा रहने की इजाज़त। बख्त बीबी के बेटे अहमद, कमर, असलम और लियाकत, जिन्हें माँ ने ख्वाब दिखाए थे तालीम के, कामयाबी के, उन्हें स्कूल भेजने के बजाय मामा लोग उन्हें अपने कामों में लगा देते। कोई भैंसों के पीछे होता, कोई खेतों में, कोई बाजार के चक्कर लगाता। वो बच्चे नहीं रहे थे, वो छोटे छोटे मजदूर बन चुके थे। हर शाम जब सब सो जाते, बख्त बीबी एक कोने में बैठ जाती, अपने आंसू छुपाती और दिल ही दिल में रोती। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उस दिन ना जाती, अगर मैं अपने शौहर की बात मान लेती। ये जुमले उसके दिल में खंजर की तरह उतरते रहते। माँ का दिल हर लम्हा अपने बच्चों के लिए तड़पता था। वो उन्हें पढ़ता लिखता देखना चाहती थी, उनके ख्वाब पूरे होते देखना चाहती थी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपने ही बच्चों के मुस्तकबिल को अपनी आंखों के सामने बिखरता देख रही थी। उधर उसका शौहर शहजाद, वो भी अपनी अना और जिद में डूबा हुआ था। लोगों ने कई बार कहा, जाकर अपनी बीवी और बच्चों को ले आओ, मगर उसका एक ही जवाब होता, मैं क्यों जाऊं? अगर आना है तो वो खुद आए। ये जिद, ये अना सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक ख़ानदान की तबाही की वजह बन चुके थे। वक्त के साथ शहजाद भी तन्हा होता गया, ना घर संभल सका, ना जिंदगी। आखिरकार वो भी दूसरों का मोहताज हो गया, रोटी के लिए, कपड़ों के लिए। वही इंसान जो कभी अपने घर का सरदार था, आज हालात के आगे झुक चुका था। मगर अफसोस, न बख्त बीबी अपनी जगह से हिली, न शहजाद अपनी जिद से हटा। दोनों जिंदा थे, मगर जिंदगी कहीं खो चुकी थी। और उनके दरमियान वही एक दिन, वही एक फैसला आज भी दीवार बनकर खड़ा था।
इधर वक्त अपनी बेरहमी से गुजर रहा था और शहजाद की उम्र के साथ साथ उसकी बर्दाश्त भी कमजोर होती जा रही थी। अब वो जवान नहीं रहा था जो कभी अपनी जिद को अना की ढाल बना लेता था। अब उसकी आंखों में थकन थी, आवाज में लर्जिश थी और दिल में एक अजीब सी बेबसी। घर की खामोशी उसे पहले भी खाती थी, मगर अब ये खामोशी उसे चुभने लगी थी। कभी वो मामूली सी बात पर गुस्सा कर बैठता, कभी बच्चों पर चीख पड़ता, कभी खुद ही कोने में बैठकर बड़बड़ाने लगता। सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरे घर की टूट फूट की जिम्मेदार कौन है? वक्त ने उसके अंदर सब्र कम और शिकवा ज्यादा भर दिया था। एक दिन हालात ने एक और सख्त मोड़ ले लिया। शहजाद की छोटी बहन, जो बख्त बीबी के भाई के घर रहती थी, अचानक उसके साथ बड़ा जुल्म हो गया। बख्त बीबी के भाई, जो पहले ही सख्त मिजाज थे, किसी बात पर आपे से बाहर हो गए और गुस्से में आकर उस लड़की को तलाक दे दी। वो लड़की एक बेटी की मां थी और एक ही लम्हे में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। घर में कयामत जैसा मंजर था। चीखें, रोने की आवाजें और इल्जाम दर इल्जाम। क्या करूं? एक तरफ बख्त बीबी के भाई थे जो अपने फैसले पर डटे हुए थे, दूसरी तरफ शहजाद की बहन जो अपने नन्हे बच्चे को सीने से लगाए बेहाल खड़ी थी। और बीच में वो रिश्ता जो कभी मोहब्बत और कुर्बत की बुनियाद पर कायम था, आज टूटकर बिखर चुका था। ये खबर जब शहजाद तक पहुंची तो उसके अंदर जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दुख भी और एक अजीब सी बेचैनी भी। वो बार बार यही कहता रहा, ये सब उसी रिश्तेदारी की वजह से हुआ। ये लोग पहले ही मेरे खानदान को समझते नहीं थे, अब देखो मेरी बहन को भी रुला दिया। उसके अल्फाज में तलखी बढ़ती गई और दिल में पुरानी कड़वाहट फिर से जाग उठी। अब वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी से नाराज था, बल्कि बख्त बीबी के भाइयों से भी उसका दिल मजीद भर गया था। इधर बख्त बीबी, जो पहले ही जिंदगी की तलखियों से टूटी हुई थी, उस नए वाक़े ने उसे अंदर से हिला ला दिया। वो सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है? एक रिश्ता टूटता है तो दूसरा जलने लगता है। कब ये नफरतें खत्म होंगी? मगर उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। घर के अंदर अब माहौल पहले से भी ज्यादा कशीदा हो गया था। शहजाद अक्सर अकेला बैठा रहता, कभी अपनी बहन के बारे में सोचता, कभी अपने बिखरे हुए खानदान को याद करता और फिर अचानक गुस्से में कहता, अगर शुरू ही में सब संभाल लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसकी आवाज में अब जिद कम और पछतावा ज्यादा झलकने लगा था। दूसरी तरफ बख्त बीबी भी खामोश थी, मगर उसकी खामोशी पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वो अब भी अपने बच्चों को देखती, उनके चेहरों में अपने ख्वाब तलाश करती और दिल ही दिल में दुआ करती, या अल्लाह, कभी तो ये बिखरे हुए रिश्ते जोड़ दे, कभी तो मेरे बच्चों को वो सुकून दे जो मैं उन्हें ना दे सकी। मगर वक्त जैसे उनके इम्तिहान को मजीद तूल दे रहा था। एक तरफ खानदानी टूट फूट, दूसरी तरफ रिश्तों की तलखी और दरमियान में वो बच्चे जो अब भी अपने वालिदैन की मोहब्बत के मुंतजिर थे। और कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती थी, बल्कि एक नए दर्द के दरवाजे पर खड़ी थी।